बता तो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मेरा कसूर इतना सिर्फ मैं फेंकवाने गया हूँ, बस अब कुछ नहीं करा मैंने। मथुरापुर रोड केडीए कॉलोनी थाना चकेरी कानपुर नगर के झाड़ियों में एक आधा जला हुआ शव पड़ा मिला था। शव का पंचायतनामा की कार्रवाई थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की गई तथा शव की पहचान स्थानीय व्यक्तियों व न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से शव की पहचान करने की कोशिश की गई। कोरामचंद्र पाल पुत्र स्वर्गीय सीताराम निवासी जलालपुर न्योरी थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर व हाल पता संदीप नगर सनीगवा थाना चकेरी कानपुर नगर शव की फोटो के माध्यम से अपने पुत्र मानस पाल के रूप में की गई है। सनीगवा थाना चकेरी कानपुर नगर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है और मुकदमा से पूछताछ पर बताया गया है कि दो पुत्रों पत्नी एवं पुत्र वधू के साथ संदीप नगर सनीगवा थाना चकेरी कानपुर नगर में रहता है। यह शव मेरे छोटे पुत्र मानस पाल उर्फ छोटू का है। मेरे बड़े पुत्र प्रांजल ने अपनी मर्जी से किरण नाम की लड़की से लव मैरिज की, जिसका मेरा छोटा बेटा मानस विरोध करता था। इसी बात को लेकर परिवार में तनाव व्याप्त था व मेरे बड़ा पुत्र प्रांजुल, पुत्र बहू किरण व मेरी पत्नी मंजू देवी मेरे छोटे पुत्र मानस से रंजिश मानते थे। प्रांजुल नशे का आदी है। उपरोक्त बातों की रंजिश को लेकर मानस को मारकर संपत्ति हड़पना चाहता। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रांजल पाल उर्फ गोपी, मंजू देवी पत्नी रामचंद्र पाल, किरण पत्नी प्रांजल पाल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक भरत पाठक, चौकी प्रभारी सनीगवा। गिरफ्तार करने वाली टीम में संतोष कुमार शुक्ला, थाना चकेरी कानपुर नगर, 2 अतिरिक्त निरीक्षक विवेचक कुलदीप सिंह सेंगर, थाना चकेरी मौजूद रहे। भाई मारा किसने बताओ ना। मैं बता तो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मेरा कसूर इतना सिर्फ मैं फेंकवाने गया हूँ, बस अब कुछ नहीं करा मैंने। किसने, क्या लगता है किसने मारा होगा? अरे सर, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा बाकी। थाना चकेरी अंतर्गत दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी। मथुरापुर रोड है, उसके रोड के किनारे अधजली हालत में। थोड़ा आवाज फिर से कर लें? नहीं कर जाएगी, फिर से कर लें। देखिए, दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी। थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड है, सड़क के किनारे किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहाँ पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अधजली कंडीशन में थी। डेड बॉडी शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फ़ोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। साथ ही उसका हमने आगे पीछे के जो हमारे सीसीटीवी कैमरेज़ हैं उसकी भी हमने जांच कराई। उसके उपरांत जब हमने इसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में कई तथ्य सामने आए और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उसको एफएसएल के लिए रेफ़र कर दिया गया। इसके अलावा जो मीडिया पे हमने सर्कुलेट किया था, इसी के क्रम में एक फतेहपुर में जो गाँव है जिसका नाम है जलालपुर न्योरी, वहाँ के प्रधान ने संपर्क किया। उसने बताया कि साहब ये जो फ़ोटोज़ आपने सर्कुलेट किए हैं ये हमारे ही गाँव का लड़का है, उसने पहचान की थी। उसकी जानकारी के आधार पर जो मृतक है उसके पिता से संपर्क किया गया। पिता ने जब आया, के साथ जब फ़ोटोग्राफ्स सर्कुलेट की गई, उसने पहचान की अपने बेटे की, उसने पुष्टि की और उसने बताया कि साहब ये जो मेरी पत्नी है, मेरा जो लड़का है और उसकी बहू, ये तीनों इससे बैर रखते थे और प्रधान ने भी इसकी पुष्टि की थी क्योंकि मरने के 1 दिन पहले प्रधान से मिला था और उसने बताया था कि साहब हमको आशंका है कि मेरे भाई की पत्नी और मेरी माँ मुझे तीनों मिल के मार डालेंगे और घटना एग्जैक्टली यही हुई। दिनांक 22 तारीख को इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। जिन्होंने हत्या की इनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, इनसे जब गहनता से पूछताछ की तो इन लोगों ने कारण ये बताया कि जो छोटा लड़का था ये शराब पीने का आदी था और दूसरा इसका जो भाई जिसने शादी की थी वो इंटरकास्ट शादी की थी, जिसकी बार-बार जो इसका छोटा भाई था वो उसका विरोध करता था। तो कहीं न कहीं ये भाई के पास ये कारण था इसको अपने रास्ते से हटाने का। और दूसरा जो इसकी माँ थी, माँ का जो झुकाव था अपने बड़े बेटे की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और वो भी अपने बड़े बेटे के ही बहकावे में आई और फिर तीनों ने मिलकर मारा-पीटा और इसकी फिर हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत इसकी बॉडी को डिस्पोज़ करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया कि चारपाई में बाँध के इसको जला दें। लेकिन कुछ समय बाद इनको जब फ़ील हुआ कि बॉडी जलेगी तो उससे दुर्गंध आएगी और बॉडी डिस्पोज़ नहीं कर पाएँगे इस तरीके से, इन लोगों ने आनन-फानन में एक ऑटो लिया, उसको ऑटो को इसका जो बड़ा बेटा है वही चलाया
और बॉडी को उसमें रख के और जहाँ पे बॉडी बरामद हुई थी वहीं पे डंप करके ये लोग वहाँ से चले गए। सीसीटीवी कैमरास भी इसके मिले हैं जिसमें ऑटो को ड्राइव करते हुए और बॉडी को ले जाते हुए ये इसकी माँ और इसका बेटा दोनों उसमें ऑटोग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है, तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डीएनए हमने मृतक की बॉडी से लिया था, इसको मिलान के लिए इसके पिता और इसके भाई और इसकी माँ, उनके डीएनए सैंपल्स भी हम लेंगे ताकि इसकी पूरी 100% पुष्टि हो जाए कि जो मृतक है ये घटना से हुई है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है क्योंकि बहुत टफ केस था, ब्लाइंड केस था, पता नहीं था कौन मृतक है और जितनी कम समय में पूरी टीम ने इसका घटना का अनावरण किया है, इसके लिए मेरे द्वारा ये इनाम घोषित किया गया।